नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुरुमुखी साधना चैनल पर। और मैं ज्ञानूराम आशा करता हूं कि आप सभी साधक भाई ऐसे होंगे, वह स्वस्थ होंगे। भगवान ईश्वर की कृपा से आप सभी ऐसे ही रहे, यही दुआ करते हैं। तो साधक भाइयों, जैसे कि एक भाई का बहुत बहुत कमेंट आ रहे थे मेरे पास, बार बार कमेंट आ रहे कि कोई ग्रामीण और देहाती मंत्र बताइए मोहिनी के बारे में। तो आज मैं लेके आया हूँ। ये मंत्र एकदम पावरफुल है और ये समझो कि 100% परीक्षित मंत्र है। कोई भी प्रयोग करे, खासकर उसी भाई के लिए कह रहा हूँ, भी वो प्रयोग करेगा तो उसको 100% 100% इस मंत्र का रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है ना। मंत्र देखो मित्रों, जैसे साबर मंत्र, जैसे हम कोई भी मंत्र तंत्र साधना के कोई भी मंत्र करते हैं, चाहे हिंदू पद्धति के हो, मुस्लिम के हो, बंगाली के हो, किसी के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने और कोई धर्म पे ना ही फर्क पड़ता है, ना ही किसी पे, क्योंकि ये भी एक कर्म है। ठीक है ना, ये कर्म है। इसमें कोई वो फर्क नहीं पड़ता कि हम अब मुस्लिम मंत्र पढ़े तो मुस्लिम बन जाएंगे, हिंदू मंत्र अगर मुस्लिम पढ़े तो वो हिंदू बन जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। धर्म परिवर्तन का खेल अलग होता है, ये चीज़ें अलग होती है। हाँ, ये होता है कि किसी के देवी देवताओं में मुस्लिम को नहीं माना जाता है तो किसी के माना जाता है, लेकिन जो साधक बनता है उसके लिए ये भी कोई मायने नहीं रखता। पूजा पाठ वर्जित होता है, दरगाह इस पे जाना वर्जित हो सकता है। वो भी खास करके हमारे इस राजस्थान में यहाँ पर ऐसा होता है कि भी ऐसे देवी देवता होते हैं, कुल देवी वगैरह, कि वो फिर मुस्लिम का घर का या मुस्लिम से बातचीत नहीं करते हैं। ठीक है, वो भी बहुत कम कई स्थानों पे पाया जाता है। और जो साधक बनता है उनको तो हर चीज़ में लेकर चलना पड़ता है। यहाँ तक कि जो गुरु गोरखनाथ बाबा थे, उन्होंने भी सब चीज़ों को लेके साथ में चले थे। जितने संत आए, जितने जो भी आए, तो सब लेके चले थे, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब का मैं पहले तो शक दूर कर देना चाहता था। अब सुनिए आप मंत्र। ठीक है, फिर मंत्र की विधि बताता हूँ। आज जो मैं लेके आया हूँ ये ग्रामीण मंत्र मुस्लिम ही है। ठीक है ना, मुस्लिम पद्धति का है, लेकिन अलवी मंत्र है। इसको अलवी मंत्र बोलते हैं, जो एकदम तीर की तरह काम करते हैं। कोई भी मित्रों मेरा अलवी मंत्र डला हुआ वो खाली नहीं जाता है, जंजीरा मंत्र डला वो खाली नहीं जाता है। जो मैं मंत्र देता हूँ वही देता हूँ, जो परीक्षित होते हैं हमारे से रिलेटेड, हमारे शिष्यों से रिलेटेड, जिसका आजमाइश की हुई रहती है वही देता हूँ, नहीं तो बिना मतलब के नहीं देता हूँ। ठीक है ना। तो मंत्र सुनिए। अल्लाह बीज हथेली, मोहम्मद बीज कपार, उसका नाम मोहिनी, मोहे जग संसार, मज कर मार मार उसी को मार, बाए कदम तेरे डार, जो ना माने मोहम्मद की आन, उस पर पड़े वजर का बाण, बेहक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद मेरा रसूलुल्लाह। ठीक है, ये मंत्र है। इसमें एक शब्द आया मित्रों, मैं आपको बताऊं, उसका नाम, इसकी जगह कपार के आगे जो शब्द लिखा है, कपार के आगे उसका नाम, वहाँ पर जिसको आप वशीकरण करना चाहते हैं उसी का नाम लेना है। अब इसको प्रयोग बता देते। तो वैसे तो ये स्वयं सिद्ध, इसको सिद्ध विद्ध करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो नया साधक है, हमेशा मैं कहता हूँ, जिसने कोई साधना सिद्धि नहीं किया है, जो नया नया पूजा पाठ में आया, जो नया नया तंत्र लाइन में आया, उनके लिए भैया कितना भी स्वयं सिद्ध हो, उसके लिए तो मंत्र की ऊर्जा एकत्रित करना जरूरी है, क्योंकि उसको सब चीज़ भेज के तो रखा नहीं है। परमात्मा सीधा जन्म देता, हम माँ के पेट से गर्भ लिए हैं। ठीक है, माँ के पेट से जन्म लिए हैं, ठीक है, गर्भ से जन्मे हैं, तो हमारे साथ जन्म से कोई ऊर्जाएं नहीं होती है, सब यहाँ से एकत्रित करनी पड़ती है। जैसे हम यहाँ आके घर बने, बंगला बने, उसी प्रकार सब यहाँ ही एकत्रित करना पड़ता है। तो अब मंत्र मैं आपको बताते विधान बताता हूँ। इस मंत्र को आपको गुरुवार को या फिर जो मुसलमानों के कोई ईद वगैरह, शब बरकत या रमज़ान वगैरह ये चलता है, तो इनमें आप इसको जाप करके सिद्ध कर सकते हो। नहीं तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, कोई अन्य दिन ना मिले तो फिर इसको 7 दिन जाप करना पड़ेगा, यानी कि 7 दिन एक माला हर डेली करना, गुरुवार से गुरुवार तक, तो ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और अगर कोई तिथि ऐसा मुहूर्त सही मिल जाए तो फिर आपको ये गुरुवार, जो शुक्ल पक्ष का गुरुवार रहता, उस गुरुवार को भी आप इसको कम से कम इसको 1100 बार जाप कर ले, सिद्ध हो जाएगा। और इसके अलावा चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण
होली, दीपावली, इस टाइप के जो बड़े मुहूर्त रहते हैं, रवि पक्ष योग, इस टाइप के रहते हैं, उनमें आप इसको जाप करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक माला जाप करने से इसकी ऊर्जा मिल जाएगी। ये नए साधकों के लिए, जो साधक हैं, जो जिनके मंत्र चलते हैं, जो लोगों का जन कल्याण कर रहे, उनके लिए कोई सिद्ध विधि नहीं करना, सीधा जाप करो, उठाओ और मंत्र कंठस्थ होना चाहिए, एक सांस में पढ़ के फूंक मारो, वैसा होना चाहिए, उनके लिए काम करेगा। ठीक है ना, वो भी सही साधकों के लिए और रूहानियत वालों के लिए। नेगेटिव जो ऊर्जा सिद्ध करके रखे उनके लिए ये मंत्र काम नहीं करते हैं, क्योंकि एकदम पूर्ण सात्विक मंत्र होता है ये। अब इसको प्रयोग किस प्रकार करना, इस मंत्र को आप खाने पीने की चीज़ पर 21 बार अभिमंत्रित करके किसी को दोगे तो वो वशीभूत हो जाएगा। वो सामने है तो उसका नाम लेके और सामने होना चाहिए, कम से कम मान लो आपको 1000 मीटर दूर सामने दिखना चाहिए, ऐसा है तो उनके ऊपर उनका नाम लेके ये मंत्र प्रयोग करो तो उनके ऊपर तुरंत चल जाएगा, वो वशीभूत हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, और खाने पीने की मीठी कोई भी चीज़ है उसके ऊपर आप प्रयोग कर सकते हो, जल के ऊपर, भभूति के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर आप प्रयोग करोगे तो ये चलेगा ही चलेगा। 100% 100% गारंटी है, एकदम दावे के साथ बोलता हूँ। कोई भी मेरा भाई करके देखे, प्रयोग करेगा। मंत्र शर्त यह है कि एक ही सांस में ये पढ़ के फूंक मारना, मंत्र में उसका नाम लेना है। और जब ये मंत्र प्रयोग करें तो उस दिन आपको कपड़ों पे इत्र लगा के रखना, ताकि आपके अंदर सुगंध आती रहे। कोई भी मेरा अलवी मंत्र है, जब तक अपने शरीर के आसपास कोई मतलब अच्छी खुशबू ना आ रही हो कपड़ों के ऊपर और अपने अंग के ऊपर, तब तक मंत्र, कोई भी रूहानियत और कोई भी सात्विक मंत्र काम नहीं करता है, चाहे हिंदू का हो चाहे मुस्लिम का हो। ठीक है ना, अपना शरीर के ऊपर कुछ इत्र वित्र साफ सुथरी कुछ चीज़ लगी होनी चाहिए, या कम से कम अगरबत्ती पास में जलती हुई होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें होती है। ये फोटो के ऊपर भी मित्रों काम करता है और हर चीज़ पे काम करता है। ठीक है ना, जैसे आपको उचित लगे वैसे आप प्रयोग करा। धन्यवाद मित्रों, जय सिया राम, जय हनुमान बाबा। मिलते हैं अगली